अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक तीर आया जो काफिले के एक आदमी के सीने में उतर गया। सब घबराए हुए उठे। उन्हें आवाज़ सुनाई दी, सब एक तरफ खड़े हो जाओ, किसी की आवाज़ ना निकले और कोई हरकत ना हो। सब एक तरफ हो गए सिवाय उसके जिसके सीने में तीर उतर गया था। इर्द गिर्द के सरकंडों में से 10-11 आदमी बह रहे। उनकी सिर्फ आंखें नंगी थीं, सरों पर साफे और चेहरों पर सियाह रुमाल लिपटे हुए थे। उनके हाथों में तलवारें थीं। वो जूं ही सामने आए, काफिले के तमाम आदमियों ने उन सफ़ेद चादरों के अंदर से, जो उन्होंने लिबास के तौर पर अपने जिस्मों पर लिपेट रखी थीं, खंजरों से बड़ी और बड़ी तलवारों से छोटी तलवारें निकाल लीं। वो जो लिबास से रहब और बड़े ही मासूम लगते थे, तेग जन बन गए। वो लड़कियों को अपने हिसार में रखे हुए थे और राहजन इस हिसार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। राहजनों की यह खुशफहमी जल्दी रफा हो गई कि वो इन निहत्ते रहबों को ज़बानी धमकी से ज़ेर कर लेंगे और इनके पास जो कुछ भी होगा वो भी और इनकी चारों लड़कियों को भी उठा ले जाएंगे। मगर उनकी तलवारें लंबी थीं, इससे उन्होंने काफिले के आधे आदमी मार डाले। लड़कियों ने दिलेरी का यह मुजाहरा किया कि अपने मरे हुए आदमियों की तलवारें उठा लीं। राहजनों को अब लड़कियों की यह ललकार सुनाई देने लगी, राजपूतों की बेटियों को तुम हाथ नहीं लगा सकोगे। 2-3 राहजन भी मारे गए थे। गजनी की फौज के वो 7-8 आदमी जो किसी चौकी से था निस्र की तरफ जा रहे थे, करीब से गुजरे। उन्हें शोर और ललकार सुनाई दी। वो रुक गए और उधर देखा। उन्हें एक जगह 10-11 घोड़े नजर आए। उन्हें बताया गया था कि हिंदुस्तान में राहजन और डाकू जंगलों में मौजूद रहते हैं और काफिलों को लूट लेते हैं। वो पैदल या घोड़ों वगैरह पर सफर करने का जमाना था। ताजिर भी उन काफिलों के साथ इधर उधर आया जाया करते थे। अगर काफिला छोटा होता तो उस पर हमले का ज्यादा खतरा होता था। राजू महाराजू ने राहजनी का कोई सदबाब नहीं किया था। सुल्तान महमूद गजनवी ने अपनी फौज को, जिसे उसने हिंदुस्तान के मफतूआ इलाकों में रखा था, यह हुक्म दिया था कि कलों और शहरों से दूर जो फौजी चौकियां हैं, उनके जिम्मे फौजी फ़राइज़ के अलावा यह जिम्मेदारी भी है कि अपने अपने इलाके में गश्त का इंतज़ाम करें और मुसाफिरों को हिफाजत और सलामती मुहैया करें और डाकुओं और राहजनों को अपना बदतरीन दुश्मन समझकर उन्हें ख़त्म करें। उन फौजियों ने अपने घोड़ों के रुख उधर को मोड़े और घोड़े दौड़ा दिए। वहां उन्हें लाशें और खून नजर आया। 3-4 नकाबपोश 2 लड़कियों को उठाने की कोशिश कर रहे थे। फौजियों ने उन्हें ललकारा तो वो लड़कियों को फेंक कर भाग उठे। उनके 1-2 और साथी भी जिंदा थे, वो भी भागे, लेकिन फौजियों ने उन्हें दूर जाने ना दिया और उन्हें उनके घोड़ों तक पहुंचने ना दिया। सबको जिंदा पकड़ लिया। इधर आकर देखा तो सिर्फ ये 2 लड़कियां जिंदा थीं, बाकी 2 और उनके सब साथी मारे गए थे। लड़कियों ने उनकी लाशें देखी तो सफ़ेद रीछ के मुतालिक फौजियों को बताया कि ये अभी जिंदा है। उसे देखा गया, उसके जिस्म पर कई जख्म थे और वो जिंदा था। फौजियों ने उसके मुंह में पानी टपकाया और उसे उठाकर एक घोड़ा गाड़ी में डाल लिया। लड़कियों को दूसरी घोड़ा गाड़ी में बिठा दिया गया। राजनों के हाथ बांधकर उनकी रस्सियां घोड़ों के साथ बांधी गईं। उनके घोड़े भी साथ ले लिए गए और ये काफिला था निस्र की तरफ चल पड़ा। लाशें वहीं रहने दी गईं। जब घोड़ा गाड़ियां, पालकियों वाले ऊंट, इतने ज्यादा घोड़े और 4-5 कैदी घोड़ों के साथ बंधे हुए और गजनी के फौजी था निस्र में दाखिल हुए, उस वक्त सूरज गरूब हो चुका था। कलादार कुतुब गजक और सलार बहराम गौर को इतला मिली तो वो दौड़ते आए। उन्हें बताया गया कि ये राहजन हैं जिन्होंने रहबों के काफिले को लूटने की कोशिश की और उनके कई आदमी और 2 लड़कियां कत्ल कर दी हैं। उन्हें साथ लाने वाले फौजियों को तो मालूम ही नहीं था कि ये लोग यहीं से गए थे। कलादार ने हुक्म दिया कि सफ़ेद रीछ को बचाने की पूरी कोशिश की जाए। बज़ाहिर यह इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा था, लेकिन कलादार कुतुब गजक अपनी गुमशुदा जवानी और लंबी उम्र की खातिर सफ़ेद रीछ को बचाना चाहता था। तबीब फौरन सरगर्म हो गए। दोनों लड़कियों पर ऐसी दहशत तारी थी कि उनके मुंह से बात नहीं निकलती थी। उन्हें अलग कमरे में रखा गया और उनकी खिदमत और देखभाल के लिए 2 औरतों को बुला लिया गया। कलादार और सलार ने उन्हें तसल्ली दिलासे दिए और कहा कि उन्हें फौज की हिफाजत में उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा। सफ़ेद रीछ बेहोश था। रात भर तबीब और जरा उसके जख्मों की मरहम पट्टी और खून रोकने में लगे रहे और उसके मुंह में पिलाते रहे। कुतुब गजक उनके सर पर सवार रहा। दूसरा दिन आधा गुजर चुका था जब उसने आंखें खोली और उसने सरगोशी में पूछा कि वो कहाँ है। उसे बताया गया कि वो था निस्र के किले में है और कलादार ने अपनी जाती निगरानी में उसकी मरहम पट्टी करी है। वो शाम के बाद जरा बोलने के काबिल हुआ। उसे बताया गया कि उसके गिरोह की 2 लड़कियां जिंदा बची हैं। उसने दोनों से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो लड़कियों को उसके पास ले गए
उन लड़कियों ने बताया कि गजनी के फौजियों ने उन्हें रहजनों से बचाया है और उन्हीं फौजियों ने उसे जिंदा देखकर उसे थानेसर तक पहुंचाया है। लड़कियों ने उसे यह भी बताया कि कलादार और सलार ने उनका बहुत ख्याल रखा है और उनके लिए 2 औरतें मुकर्रर कर दी थीं। बूढ़े के आंसू निकले, उस पर जज्बातियत गालिब आ गई। उसने लड़कियों से कहा, मैं इन लोगों को मजीद धोखे में नहीं रखूंगा। कलादार को मेरे साथ अपने फायदे के लिए दिलचस्पी हो सकती है, इन फौजियों को मेरे साथ क्या दिलचस्पी थी। ये लोग तुम जैसी दिलकश लड़कियों को एहतराम से लाए और तुम्हारी देखभाल की। इन्होंने मुझे नई जिंदगी दी, मैं इन्हें धोखे में नहीं रखूंगा। उसने कलादार कुतुब गजक से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की तो कलादार को इतला दी गई। वो फौरन आ गया और लड़कियां चली गईं। मैं आपकी फौज को इस एहसान का सिला देना चाहता हूँ, सफ़ेद रीछ ने नहीफ आवाज़ में कहा। आप इसे एहसान ना समझें, कुतुब गजक ने कहा। आप पहले सियादियाब हो लें, मैंने 2 आदमी तैयार कर लिए हैं जो आपके साथ जाएंगे। आप जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए। बाकी रहा उन सिपाहियों का मामला जो आपको वहाँ से उठा ले हैं, तो जब आप सियादियाब हो जाएंगे, वापस जाएंगे, तो उनके लिए कुछ सोना भेज देना। मेरे पास ना आपके लिए कुछ है, ना उन सिपाहियों के लिए, सफ़ेद रीछ ने कहा। मैं एहसान का सिला आपको हमेशा जवान रखने वाली बूटी और सिपाहियों को सोना देकर नहीं देना चाहता, बल्कि इस एहसान का सिला यह है कि आपको बता दूं कि ना कोई ऐसी बूटी है जो इंसान को हमेशा जवान रख सकती है और ना किसी जगह सोना बिखरा हुआ है जो मैं किसी को दे सकूं। अब आप चाहें तो मुझे उठाकर किले की दीवार से नीचे फेंक दें और जो 2 लड़कियां आपके पास हैं उन्हें अपने कब्जे में रख लें। मैं आपके साथ बहुत बड़ी नेकी कर रहा हूं कि आपको अपना राज दे रहा हूं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपने बूटी लाने के लिए 2 आदमी तैयार कर लिए हैं, अगर वो चले जाते तो जंगलों में भटक भटक कर मर जाते। आपके 2 बड़े आदमी मेरे साथ की लड़कियों के झांसे में आ गए थे। वो सोने और हर चीज को सोना बनाने वाले मनके की तलाश में निकल गए होते। कलादार के चेहरे ने कई रंग बदले और वो खिसियाना सा होकर दांतों से अपने होंठ काटने लगा। आप इतने परेशान न हो जाएं, सफ़ेद रीछ ने कहा। मैं अब भी आपको उसी धोखा में रख सकता था जो आपको दे गया था, और मैं आपके हाथों से हथियार भी हो सकता था, मगर मुझे मालूम न था कि आपकी फ़ौज का इखलाक किस कदर ऊंचा है। ये आपके मजहब का करिश्मा है। असल हकीकत यह है कि हम सब लाहौर से आए हैं। हमें भीमपाल नडर के वज़ीर ने भेजा है। हमारा मंसूबा यह था कि आपको और आपके सलारों को सोने, ज़रो जवाहरात और हसीन लड़कियों के ख्वाब दिखाकर आपको गुमराह कर दिया जाए। आपको कला से गायब करना भी मकसूद था। आपको कैसे यकीन था कि हम गुमराह हो जाएंगे? कलादार कुतुब गजक ने पूछा। आप इंसान हैं, फरिश्ता नहीं, सफ़ेद रीछ ने कहा। इंसान कितना ही नेक और इबादत गुजार क्यों न हो, उसमें ऐशो इशरत की ख्वाहिश ज़रूर होती है। आप इस ख्वाहिश को दबा सकते हैं, मार नहीं सकते। दौलत और औरत को ऐशो इशरत का जरिया समझा जाता है। हम इंसान की कमज़ोरियों से आगाह हैं। हर इंसान में हमेशा जवान रहने की भी ख्वाहिश होती है। मैंने आपके बुढ़ापे को देखकर आपकी इस कमज़ोरी को बेदार कर दिया था। आपने कहा कि आपको सोने और ख़जाने की ज़रूरत नहीं, जवानी की ज़रूरत है। मैंने कहा कि वो मैं दूंगा। मैं आपको एक नसीहत करता हूँ कि ये 2 लड़कियां राजनों से बच गई हैं, इन्हें अपने पास ना रख लेना, वरना ये आपको आपके सलारों और कमानदारों से और उन्हें आपस में टकरा देंगी। अगर शिकस्त से बचना चाहते हो तो अपने नफ्स को अपने कब्जे में रखें। सफ़ेद रीछ के ज़ख्म 1 महीने में ठीक हो गए। इस 1 महीने में सलार बहराम गौर को पता चल गया कि कोई ऐसा खिता नहीं जहाँ सांप और इंसान इकट्ठे रहते हों, और दोनों लड़कियों ने उसे यह भी बता दिया कि सांप के मनके की कोई हकीकत नहीं। इस इनकशाफ के बावजूद सफ़ेद रीछ का इलाज होता रहा और कुतुब गजक उसकी तीमारदारी में दिलचस्पी लेता रहा। दोनों लड़कियों को पूरी इज्जत से रखा गया। आखिर उनके जाने का वक्त आ गया। आप जा रहे हैं, कुतुब गजक ने सफ़ेद रीछ से कहा। आप दुश्मन बनकर आए थे और हम आपको दोस्तों की तरह रुखसत कर रहे हैं। अगर आप हमारे सलूक की कदर करते हैं तो हमें इसके अवज़ ये बताते जाएं कि आपके महाराजा की नीयत और इरादा क्या है। क्या वो हमारे सुल्तान का बाज गुजार रहेगा या अपने बाप की शिकस्त का इंतकाम लेगा? हमने आपके ईमान और किरदार पर जो हमला किया है, ये इस बात का सबूत है कि महाराजा भीमपाल आपके सुल्तान को ललकारेगा। सफ़ेद रीछ ने कहा। वो अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है, वो बाज गुजार नहीं रहेगा। उसने आपके तमाम कलादारों और सलारों को जहनी और जज्बाती तौर पर बेकार करने के लिए यही मंसूबा बनाया है जिस पर अमल करने के लिए हम आए थे। उसे यकीन दिलाया गया है कि इस तरह गजनी की जो फौज यहाँ है वो बेकार हो जाएगी, लेकिन असल मंसूबा ये है कि वो किसी बहुत ही दुश्वार जगह सुल्तान महमूद को लड़ाएगा
اور اس کے ساتھ یہ اعلان کر دے گا کہ وہ سلطان کا باج گزار نہیں۔ ناظرین، بھیم پال نڈر کو تھانیسر سے اطلاع مل چکی تھی کہ اس نے سفید ریش رہبوں اور ناگ پرستوں کی صورت میں جو حملہ کیا تھا وہ ناکام ہو گیا ہے، لیکن اسے یہ نہ بتایا جا سکا کہ اس کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے راز بھی فاش کر دیا ہے۔ وہ دراصل اس سکیم کا قائل بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی دلیری، جرات اور جنگی امور کی سوجھ بوجھ پر بجا طور پر ناز تھا۔ اس نے جنگی تیاریاں تیز کر دیں اور کسی بڑی ہی مشکل زمین کا انتخاب کرنے لگا۔ جہلم سے راول پنڈی کی طرف جائیں تو ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس میں سے سڑک بھی گزرتی ہے اور ریل کی پٹڑی بھی۔ جہاں ایک مقام ہے جسے ٹلا جوگیاں کہتے ہیں اور اس پہاڑی کا نام بال ناتھ ہے۔ روایت مشہور ہے کہ رانجھے نے یہیں آ کر جوگیوں کا روپ دھارا اور کانوں میں جوگیوں والے کڑے ڈالے تھے۔ یہ مقام جوگیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ اس کے ارد گرد کا علاقہ چٹانی اور کھڈ اور نالے بھی ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کے دور میں یہ نشیب اور زیادہ گہرے اور دشوار ہوں گے۔ بھیم پال نے سلطان محمود غزنوی سے ٹکر لینے کے لیے اس علاقے کا انتخاب کیا اور اپنی فوج کو وہاں منتقل کرنا شروع کر دیا۔ سلطان کو للکارنے کی صورت میں غزنی کی فوج کو لاہور کی طرف بڑھنے کے لیے اسی علاقے سے گزرنا تھا۔ بھیم پال نڈر وسیع پیمانے پر گھات لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے فوجی کمانڈروں سے کہا کہ وہ فوج کو پہاڑی علاقے سے روشناس کریں اور پہاڑی جنگ کی مشق کراتے رہیں۔ وہ زیادہ تر توجہ تیر اندازوں کی طرف دے رہا تھا اور یہ ہدایت کہ تیر انداز بلندیوں سے نیچے نہ آئیں۔ وادیوں میں بکھری ہوئی غزنی فوج کو گھیرنے کے لیے وہ سوار دستے تیار کر رہا تھا۔ ہاتھیوں کو اس نے تنگ راستوں اور میدانی علاقوں کے لیے رکھا تھا۔ ایک روز بھیم پال نڈر کو اطلاع ملی کہ تھانیسر سے غزنی کے قلعہ دار کا ایلچی آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک سفید ریش بوڑھا اور 2 لڑکیاں ہیں۔ بھیم پال نے انہیں اندر بلا لیا۔ ایلچی نیب سلار تھا جو 12 محافظوں کے ساتھ آیا تھا۔ مہاراج، ایلچی نے کہا، آپ کی امانت واپس کرنے آیا ہوں۔ ہمیں افسوس ہے کہ آپ کے بھیجے ہوئے باقی آدمی اور 2 لڑکیاں راہزنوں کے ہاتھوں ماری گئی ہیں۔ یہ شخص زخموں سے چور تھا، اسے ہمارے سپاہی اٹھا لے اور ان 2 لڑکیوں کو راہزنوں سے چھڑا لے۔ ہم انہیں جلدی واپس کر دیتے، لیکن اس بزرگ کا علاج ضروری تھا، وہ ہم نے کیا۔ آپ اس سے اور ان لڑکیوں سے پوچھ لیں کہ ہم نے امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ ان سے پوچھ لیں کہ ان کے گروہ کا کوئی فرد ہمارے ہاتھ سے تو نہیں مرا۔ اس وقت کے وقائع نگار لکھتے ہیں کہ بھیم پال نڈر جیسا جابر اور جری جنگجو اتنا شرمسار ہوا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ نائب سالار کی گردن تنی ہوئی تھی۔ آپ ہمارے باج گزار ہیں، نائب سالار نے کہا۔ ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن آپ نے ایسی جنگی کارروائی کی ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہندو راجپوت سانپ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بھیم پال نڈر یک لخت بیدار ہو گیا اور اپنی ران پر بڑی زور سے ہاتھ مار کر بولا، باج گزار ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے منہ میں جو ہے وہ کہہ ڈالو۔ درباریوں نے اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھ لیے اور انہوں نے چہروں پر قہر بھرے غصے کے آثار پیدا کر لیے۔ نائب سالار نے نظریں گھما کر سب کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ ایک آدمی کے خلاف اتنے آدمی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ نائب سالار نے کہا، ہمارے سلطان کے دربار میں اگر اس کا بیٹا بھی کسی مہمان کو گھور کر اپنی تلوار پر ہاتھ رکھے تو سلطان اس کا ہاتھ کاٹ دیں۔ تلواریں میدان میں نکلا کرتی ہیں۔ اگر تم جنگجو ہوتے تو اس بوڑھے اور ان جوان لڑکیوں سے ہم پر حملہ نہ کرتے۔ یہ تمہاری بیٹیاں ہیں، ان کی عزت اور عصمت کو ہتھیار بناتے ہو۔ ایک وقائع نگار لکھتا ہے کہ بھیم پال کے دربار میں جو آدمی ترجمان کا فرض ادا کر رہا تھا اس نے نائب سالار کے ان جملوں کا ترجمہ ذرا ڈھیلی سی زبان میں کیا کیونکہ الفاظ بڑے سخت اور توہین آمیز تھے۔ نائب سالار نے اسے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تم میرے الفاظ کا صحیح ترجمہ کر کے اپنے مہاراج کو سنا رہے ہو یا نہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا جوش اور جذبہ مہاراج تک نہیں پہنچا رہے۔ میرے پرجوش لہجے میں میری بات مہاراج تک پہنچاؤ۔ ترجمان نے یہ بھی مہاراجہ بھیم پال نڈر کو سنا دیا۔ محترم مہمان، بھیم پال نے کہا، آپ کا باج گزار میرا باپ تھا، وہ مر گیا ہے۔ مجھے ابھی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میں باج ادا کروں گا یا نہیں۔ دوستی کا معاہدہ قائم رہے گا۔ میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ آپ کو دعوت اسلام دوں۔ نائب سالار نے کہا، آپ کے دادا نے ہم سے شکست کھائی، آپ کے باپ نے ہم سے شکست کھائی، اب آپ کی باری ہے۔ آپ نے نوجوان لڑکیوں کی قربانی دی، آپ پتھر کے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑائے۔ آپ کو کیا ملا؟ شکست، شرمناک شکست۔ کیا آپ ابھی تک نہیں سمجھے کہ آپ باطل کی پوجا کر رہے ہیں اور آپ کو وہ خدا سزا دے رہا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور سزا بھی اور جزا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسلام قبول کر لیں۔ ہم کسی ایلچی کو اتنی ڈھیل نہیں دیا کرتے کہ وہ کسی کے دربار میں اس کے مذہب کی توہین کرے۔
भीमपाल नडर ने कहा, आप मेरी और मेरे मजहब की तौहीन करके मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं दोस्ती के माहदे पर नजरसानी करूं। आप जा सकते हैं। नायब सलार चला गया। सफ़ेद रीछ और दोनों लड़कियां वहीं खड़ी रहीं। ले जाओ इन्हें, भीमपाल ने गरज कर कहा। इन्हें मेरी नज़रों से ओझल कर दो। मैं नहीं चाहता था कि ये हरबा इस्तेमाल किया जाए। ये बूढ़ा और ये लड़कियां मेरे लिए ताना बनी रहेंगी। मैं खुले मैदान में लड़ूंगा और सुल्तान महमूद को कैदी बनाकर और मंदिर में ले जाकर पूछूंगा कि अब बताओ, खुदा किसका सच्चा है। नाजरीन, जहलम के करीब का कोहिस्तानी इलाका फौजी कैंप बन गया। वहाँ इतने दरख्त ना होंगे जितने फौजी थे। पंडितों ने एक बार फिर मंदिरों में सुल्तान महमूद गजनवी के खिलाफ वही प्रोपेगंडा शुरू कर दिया जो वो पहले भी कर चुके थे। अब के भी इसका वही असर हुआ जो पहले देखने में आया था। वो गैर फौजी लोग लाहौर में जमा होने लगे जो तेगजन और तीर अंदाजी के माहिर थे। लोग महाराजा भीमपाल का खजाना भरने लगे। औरतों ने अपने जेवरात खजाने में जमा करा दिए। हर किसी के दिमाग पर इस्लाम और जंग का भूत सवार था। दूर दूर से हिंदू जवान लाहौर आने लगे और उन्हें जहलम की तरफ रवाना किया जाने लगा। महमूद गजनवी को इतलाएं मिल रही थीं, लेकिन अभी ये पता नहीं चल रहा था कि भीमपाल नडर का इरादा हमला करने का है या वो हमले की दावत देना चाहता है। 1013 ईस्वी का साल गुजरा। 1014 ईस्वी का साल भी गुजरने लगा। अक्टूबर के वस्त में उसे मुसद्दका इतला मिली कि भीमपाल ने ऐलान कर दिया है कि वो गजनी का बाज गुजार नहीं और उसने दोस्ती का मुआहदा भी तोड़ दिया है। सुल्तान को जासूसों ने यह भी बता दिया कि भीमपाल ने अपनी तमाम फौज जहलम के करीब पहाड़ी सिलसिले में घात की सूरत में फैला दी है। महाराजा भीमपाल को नडर का खिताब दिया गया था और सुल्तान महमूद गजनवी बेसब्र था। कुफर के खिलाफ हमेशा पाबा रकाब रहता था। वो गुस्से से लाल हो गया। उसकी फौज ने आराम कर लिया था और उसने फौज की कमी भी पूरी कर ली थी। भीमपाल का ख्याल था कि सुल्तान महमूद कुछ देर बाद गजनी से चलेगा और यहाँ पहुँचते पहुँचे उसे 6 महीने लग जाएंगे। उस वक्त तक मौसम सरमा गुजर चुका होगा और मौसम बहार का आगाज़ होगा और यह मौसम लड़ाई के लिए मौजू होगा। मगर उसके ख्वाब तबाह हो गए। वो घात मुकम्मल करके लाहौर में बैठा था कि उसे इतला मिली कि गजनी की फौज मारगला की पहाड़ियों से निकल आई है। मारगला की पहाड़ियाँ रावलपिंडी के करीब हैं। भीमपाल नडर सुल्तान महमूद की तेज़ रफ्तारी से वाकिफ नहीं था। वो लाहौर से उजलत में रवाना हुआ। ये दौड़ थी कि वो बालनाथ तक पहले पहुंचता है या सुल्तान महमूद। हुआ यूं कि सुल्तान महमूद मारगला से निकलकर रात भर के लिए रुक गया। उसे अपनी इंटेलिजेंस से मालूम करना था कि दुश्मन कहाँ है और उसका डिप्लाई कैसा है और वो लड़ाई में क्या अंदाज इख्तियार करेगा। इतनी देर में भीमपाल नडर बालनाथ के मकाम पर पहुंच गया। भीमपाल ने इसे कले के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला किया और वहां कला बंद हो गया। एक मौरख ने लिखा है कि यह लड़ाई मारगला में हुई थी, लेकिन बेशतर मौरखीन ने बालनाथ का सिलसिला कोह लिखा है। यूरोपीय मौरखों ने इसे बाल नट लिखा है। बहकी अदबी और गुरदेजी ने इस जगह का पुराना नाम नंदाना भी लिखा है और नरदीन भी, लेकिन इसका महल वकू जो लिखा गया है वो टला जोगियाँ और पहाड़ी बालनाथ है। सुल्तान महमूद को अगली रोज़ सुबह इतलाएं मिल गईं। उसे यह भी मालूम हो गया कि भीमपाल नडर किस मकाम पर कला बंद है और वो ज़मीन कैसी है। उसे बताया गया कि बुलंदियों पर तीर अंदाज हैं। इन इतलात की रोशनी में सुल्तान महमूद ने अपने सलारों से कहा कि वो लाहौर तक नहीं जाएंगे और झेलम के पहाड़ी सिलसिले में से जो रास्ता गुजरता है उस रास्ते पर भी नहीं जाएंगे। सुल्तान ने गाइडों का इंतजाम कर लिया और अपने छापामार दस्तों को ज़रूरी हिदायत देकर आगे भेज दिया। भीमपाल नडर की फौजी ताकत सुल्तान महमूद की निस्बत खासी ज़्यादा थी और वो निहायत अच्छी और जंगी लिहाज से बरतर पोजीशन में था। गजनी की फौज हमला आवर हो रही थी। मोर्चा बंद फौज पर हमला करने वाली फौज की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए थी क्योंकि उसका नुकसान ज़्यादा होता है। सुल्तान महमूद को यह सहूलत हासिल नहीं थी। उसे छापामारों को निहायत चाबुक दस्ती और होशमंदी से इस्तेमाल करना था। छापामार तरीका जंग का इन्हसार ज़ाती शुजात और इनफरादी जज्बे पर होता है। चंद एक छापामार रात की तरीके में अपने हदफ से दूर रहें और कुछ भी ना करें तो भी उन्हें देखने वाला कोई नहीं होता। वो वापस आकर अपनी कारगुजारी के मुतालिक झूठ बोल सकते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी के छापामारों का इंतखाब सिर्फ जिस्मानी और जहनी फुर्ती और मुस्तैदी पर नहीं किया जाता था, बल्कि मजहब के लिहाज से जनूनी अफराद को तरजीह दी जाती थी। इसलिए यूरोपीय मौरखों ने गजनी के छापामारों को करेक्ट ट्रोप्स लिखा है। सुल्तान महमूद उनके साथ दिली प्यार से पेश आया करता था और कहा करता था कि ये वो जांबाज हैं जिनकी ना कब्र बनती है ना इन्हें जनाजा और कफन नसीब होता है। रात के वक्त सुल्तान महमूद की फौज उस पहाड़ी सिलसिले के करीब पहुंच गई जो रावलपिंडी की तरफ से सुहावों के करीब से शुरू होता है।
रात को ही छापा मार जैश आगे चले गए। हर जैश में 10 से 12 अफराद थे और हर एक के साथ एक मकामी गाइड था। उनका हदफ वो चट्टानें और पहाड़ियाँ थीं जिनके नरगे में टला जोगियाँ वाक़ था और जहाँ भीमपाल नडर मौजूद था। ये खास तौर पर पेश नज़र रखिए कि दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, सर्दी अरूज पर थी। हिंदू समझते थे कि ऐसी यकबस्ता रातों को कोई जंगी कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए वो अपनी पोजीशनों में दबके पड़े थे। छापामार दबे पांव पहाड़ियों पर चढ़ गए। हिंदू तीरंदाज सोए हुए थे, सिर्फ एक एक संतरी खड़ा था। इन संतरियों पर काबू पाना मुश्किल न था। सोए हुए तीरंदाजों को ख़त्म कर दिया गया। 2-3 चोटियों पर लड़ाई शुरू हुई क्योंकि वहां के तीरंदाज बेदार हो गए थे। शोर शराबा भीमपाल की खेमागाह तक पहुंचा। उसने मालूम कराने के लिए आदमी दौड़े, लेकिन कोई एक भी आदमी वापस न आया। अगली सुबह सुल्तान महमूद को रात के ऑपरेशन की कामयाबी की इतला मिली तो उसने अपनी फौज के कुछ दस्ते आगे भेजकर इस तरह पहाड़ियों पर चढ़ा दिए कि दुश्मन को पता न चल सका। भीमपाल ने जो कुछ सोचा था वो सुल्तान महमूद के दिमाग में पहुंच चुका था। भीमपाल नडर को भी यह तवक्को थी कि सुल्तान महमूद दर्रे में से गुजरेगा, इसलिए उसने ज़्यादातर फौज उस तरफ फैलाई थी। दोपहर के वक्त सुल्तान महमूद के दस्ते पहाड़ियों से भूखे भेड़ियों की तरह चीखते चिंगाड़े गरजते नारे तकबीर बुलंद करते बहुत तेजी से उतरे। पेशतर इसके कि भीमपाल नडर का हेड क्वार्टर और उसके दिफाई दस्ते संभलते मुसलमान उन पर झपट पड़े। घात लगाने वाले खुद घात में आ गए। अपने दादा जयपाल की तरह भीमपाल खुशकिस्मत था कि भाग निकलने में कामयाब हो गया, पकड़ा ना जा सका। मोहम्मद कासिम फरिश्ता के मुताबिक भागने से पहले उसने ये हुक्म दिया कि तमाम फौज यहाँ से निकालो और लाहौर के दिफा में लगा दो। इसके बाद वो किसी को नज़र ना आया। मरकज़ ख़त्म होने से और झंडा गायब हो जाने से और मरकज़ से अहकाम ना मिलने की वजह से भीमपाल की फ़ौज में अबतरी फैल गई। ये दरअसल कलील तादाद छापा मारों की कामयाबी थी। गजनी की फ़ौज जो डिसिप्लिन की पाबंद और रब्ते और नज़्म नस्क में रहकर लड़ने वाली फ़ौज थी, सारे इलाके को साफ करती गई। जंगी कैदियों ने बताया कि महाराजा भीमपाल नडर कश्मीर की तरफ निकल गया है। सुल्तान महमूद इस कदर गुस्से में था कि उसने एक सवार दस्ता साथ लिया और भीमपाल के ताक़ुब में चला गया। कश्मीर में दरियाए जहलम के किनारे कश्मीर की फ़ौज ने, जिसका कमांडर तंगा नाम का जर्नैल था, सुल्तान महमूद की हरावल पार्टी को घेर कर मार डाला। तंगा इस आसान फतह पर इतना खुश हुआ कि वो सुल्तान महमूद के सवार दस्ते पर हमला आवर हुआ, मगर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि उसने ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा भयानक गलती की है। उसे हथियार डालने पड़े। सुल्तान महमूद ने ऐलान कर दिया कि यहाँ तमाम लोग इस्लाम कबूल कर लें, वरना किसी को आबाद नहीं रहने दिया जाएगा। लोग जोग दर जोग इस्लाम कबूल करने लगे। अदबी और गुरदेजी ने लिखा है कि टला जोगिया में एक मंदिर था जिसमें एक बुत था। उसके मुतालिक हिंदू का अकीदा था कि 40,000 साल पुराना है। सुल्तान महमूद ने उस मंदिर को बुनियादियों से ही उखाड़ फेंका और बुत को रेजा रेजा कर दिया। सुल्तान महमूद जुलाई 1014 में गजनी वापस चला गया। 1014 ईस्वी की आखिरी सहमई का वाक़या है। जहलम के करीब के सिलसिला कोहिबाल नाथ पर मामूली सा एक कला था जिसमें सुल्तान महमूद गजनवी की फ़ौज का एक ज़्यादा नफरी वाला दस्ता रहता था। पंजाब के महाराजा भीमपाल नडर को इस मकाम पर शिकस्त देकर सुल्तान महमूद ने उसे अपना बाज गुजार बना लिया था। सुल्तान यहाँ अपनी हुकूमत कायम नहीं कर सका था क्योंकि उसकी गैर हाजिरी में गजनी की सल्तनत के हालात बिगड़ने लगे थे। मुआहदे के मुताबिक सुल्तान को हक हासिल था कि वो पंजाब में जहाँ चाहे अपने 1-2 दस्ते रखे और उनके अखराजात महाराजा पंजाब अदा करता रहे। उन दस्तों को बालनाथ में रहते कई महीने गुजर गए थे। कल्लादार सरोग नाम का नायब सलार था जो गालबन मकरान के इलाके का रहने वाला था। एक रोज़ कले में 2 घुड़सवार, एक इमाम मस्जिद था और दूसरा गजनी की फ़ौज का सिपाही था। वो कश्मीर से आए थे। सफ़र बड़ा लंबा था जिसके असरात उनके चेहरों और जिस्मों पर साफ नजर आ रहे थे। चेहरे मुरझाए हुए और होंठ फटे हुए थे। उन पर गर्द की दबीज तह बता रही थी कि वो बहुत तेज आए हैं और रास्ते में बहुत कम रुके हैं। वो आते ही कलादार सरोग के पास चले गए। आप लोग बहुत थके हुए हैं, सरोग ने उन्हें कहा। आराम कर लें, फिर वहाँ की खबरें सुनूंगा। हमारे चेहरों पर सफ़र का इतना असर नहीं जितना उस खबर का है जो हम सुनाने आए हैं। इमाम ने कहा। क्या हुआ? सरोग ने घबराए हुए लहजे में पूछा। क्या हिंदू ने हमारे आदमियों को कैद में डाल दिया है? आप लोगों को तबलीग से रोक दिया है? सुल्तान के अहकाम की बजावरी से आपको किसी ने रोका है? नहीं, इमाम ने कहा। मैं इस सिपाही को साथ लाया हूँ, ये यानी शाहिद है। मैं भी सिपाही हूँ।
सिर्फ इमाम मस्जिद नहीं। ये ना समझना कि मैं खौफ से भाग गया हूँ। कलंजर जादूगरों का देश है। यहाँ उस गैर मुरई मखलूक का जो इंसानों को धोखा देने के लिए कभी कभी इंसानों के रूप में नजर आती है। ये मखलूक जिन्नात भी हो सकते हैं और अरवाह खबीसा भी। मालूम होता है आप हिंदू की शोबदाबाजी का शिकार हो गए हैं। शाहरुख ने कहा, आप जो कुछ कह रहे हैं उसे मैं इतनी जल्दी तस्लीम नहीं करूँगा। सुल्तान मुझे ज़ाती तौर पर मुंतखब करके यहाँ छोड़ गए हैं। उन्हें मेरे मुतालिक बताया गया था कि मैं तोहमात से डरने और तसव्वुरात से खुश होने वाला आदमी नहीं हूँ। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और आपने हिंदू के साय में परवरिश पाई है। आप इमाम हैं, आपको हकीकत बीन होना चाहिए। आप कौम के कायद हैं जो इतनी दूर से आए हैं। इमाम ने कहा, और इतना तेज आए हैं कि नींद और भूख का ख्याल नहीं किया। क्या आप इससे अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मामला कितना संगीन है? आपने मेरी बात सुनने से पहले ही क्यों कह दिया है कि मैं हकीकत बीन नहीं हूँ? इसलिए कि जब आप वहाँ के वाक़यात सुनाने लगे तो उनमें मुबालगा ना हो। शाहरुख ने कहा, अब सुनाओ वहाँ क्या हो रहा है। हम वहाँ गए और लोगों को बताने लगे कि इस्लाम क्या है। इमाम ने कहा, हम उन्हें नमाज पढ़ाने लगे और बताने लगे कि मुसलमान के फ़र्ज़ क्या हैं और खुदा के साथ मुसलमान का क्या ताल्लुक़ है। वहाँ के लोग सुल्तान के हुक्म से मुसलमान तो हो गए थे, लेकिन हम उन्हें इस्लाम की तालीम देने लगे तो वो दिलो जान से इस्लाम कबूल करने लगे। थोड़े ही अरसे बाद वहाँ रातों को बिजली चमकने लगी। आसमान पर ना बादल होता है ना घटा, बिजली चमकती है। मैं जिस गांव में था वहाँ मैंने बिजली की चमक देखी। एक रात गांव के करीब घोड़े दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दी, मगर यूँ नहीं हुआ कि आवाज़ें दूर से आई हों और करीब से गुजर कर चली गई हों, बल्कि आवाज़ें उठी और खामोश हो गईं। ये बिलाशुबा दौड़ते घोड़ों की आवाज़ें थीं। दिन के वक्त गडरिया जंगल को निकले तो डरे हुए दौड़ते हुए वापस आ गए। उन्होंने कांपते हुए सुनाया कि जंगल से उन्हें पहले औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा, वहाँ कोई न था। रोने की आवाज़ें बुलंद हुई तो बड़ी गूंजदार आवाज़ आई, देवताओं का कहरा रहा है, पहाड़ फट जाएंगे, जंगल को आग लग जाएगी, अपने देवताओं को नाराज़ न करो। मैंने उन लोगों को बताया कि वो डरे नहीं, देवताओं का कोई वजूद नहीं, वो सिर्फ अल्लाह ताला को याद करें, मगर उनकी तस्कीन नहीं हुई। 2-4 दिनों बाद दूसरे गांव के चंद एक आदमी खौफ से बुरी तरह कांपते हुए हमारे गांव में आए। उन्होंने सुनाया कि उनके गांव के करीब एक पहाड़ फट गया है और उसमें से कभी कभी शोले निकलते हैं और कभी कभी पहाड़ गरजता है। जहाँ से पहाड़ फटा है वहाँ से अजीब व गरीब डरावनी शक्लों के इंसान नजर आते हैं। उनकी बातें सुनकर मेरे गांव के लोग इस कदर दहशत ज़दा हो गए हैं कि गांव से भागने की तैयारी करने लगे। मैंने उन्हें रोका और बहुत समझाया, मगर वो खौफ से मरने लगे। मैं ये समझा कि ये हिंदू पर्दों की कारस्तानी है। वो लोगों को डरा रहे हैं कि वो इस्लाम कबूल न करें, मगर कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि उन्हें अक्ल समझ नहीं सकती। मसलन बिजली की चमक को मैं नहीं समझ सका। अगर मैं समझ भी जाऊं तो मैं उन लोगों को नहीं समझा सकता। फिर एक ऐसा वाक़या हुआ है जो आपको यह सिपाही सुनाएगा। हमारी चौकी दरिया के किनारे है। सिपाही ने कहा, हमें एक रात 2-3 औरतों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी। चौकी का कमांडर जुबैर जलाली मुझे और एक और सिपाही को साथ लेकर बाहर निकला। हम आवाज़ों की तरफ गए तो आवाज़ें खामोश हो गईं। एक तरफ से 2 आदमी आए। जुबैर जलाली ने उनसे पूछा कि औरतें कहाँ रो रही थीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी कोई आवाज़ें नहीं सुनी। इतने में औरतें फिर रोने लगीं। जुबैर ने उन आदमियों से कहा कि ये किसकी औरतें रो रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें तो किसी के रोने की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। बहुत हैरान हुए कि जो आवाज़ हम सुन रहे थे वो उनके कानों में नहीं पड़ रही थी। उन आदमियों ने हमें बताया कि इस इलाके में 2 जवान लड़कियां कभी कभी नजर आती हैं। जिसे नजर आती हैं उसे अपने पास बुलाती हैं। उनके करीब जाओ तो गायब हो जाती हैं। वो कुछ कहना चाहती हैं। हम चौकी में वापस आ गए। दूसरे दिन जुबैर जलाली ने मुझे और एक और सिपाही को साथ लिया। कहने लगा कि वो रात के रोने का राज मालूम करना चाहता है। वहाँ करीब कोई आबादी नहीं थी। इलाका बहुत खूबसूरत है। हम 2 पहाड़ों के दरमियान चले जा रहे थे। अचानक हमें सामने पहाड़ी की ढलान पर 2 लड़कियां खड़ी नजर आईं। वो कुछ कह रही थीं, हमें बुला रही थीं। जहाँ वो खड़ी थीं वहाँ बड़ी खूबसूरत घास और फूलदार झाड़ियाँ थीं। नीचे भी घास और झाड़ियाँ थीं। लंबे लंबे दरख्तों की इतनी बहुतात थी कि वो नीचे से ऊपर तक एक दूसरे के साथ मिले खड़े थे और उन्होंने सूरज की शुआओं को रोक रखा था। लड़कियां इस हसीन सब्जाजार का हिस्सा मालूम होती थीं। हम रुक गए। वो वहीं खड़ी रहीं। जुबैर जलाली ने कहा कि वो आगे जाएगा। हमने उसे रोका मगर वो ना रुका। हम दोनों सिपाही आगे ना गए। एक लड़की ने हाथ से इशारा करके जुबैर जलाली को बुलाया।
हमारे रोकने के बावजूद वो बढ़ता गया। जब लड़कियों के करीब गया तो यकलख्त गायब हो गया। क्या वो हवा में तालील हो गया था? शाहरुख ने तंजिया लहजे में पूछा। नहीं, सिपाही ने जवाब दिया, वो बहुत तेजी से जमीन में धंस गया था। हमने उसे गायब होता देखकर जब लड़कियों की तरफ देखा तो वो वहाँ नहीं थे। हम दोनों सिपाही वहाँ से भाग गए हैं। ये इमाम साहब हमारे इलाके के हैं। हमने इन्हें बताया कि पहले ही डरे हुए मालूम होते थे। मुझे अपनी जान का इतना डर नहीं था जितना ये खदशा है कि जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था वो इस्लाम से हटते जा रहे हैं। इमाम ने कहा, उन्हें यकीन हो गया है कि उन्होंने चूंकि अपना मजहब छोड़ दिया है इसलिए उन पर कहर नाजिल हो रहा है और आसमानों की मखलूक उन्हें सजा देने के लिए ज़मीन पर उतरती है। क्या तुम में कोई इतना दिलेर और जुर्रतमंद नहीं था जो वहां जाकर देखता जहां तुम्हारा कमांडर ज़मीन में धंस गया है? वहां गड्ढा तो नहीं? शाहरुख ने कहा, पहाड़ी इलाकों में घास और झाड़ियों के नीचे छुपे हुए गड्ढे होते हैं। यह भी हो सकता है वहां कोई गड्ढा खोदा गया हो और लड़कियां महज शोभदा हों। मोहतरम इमाम, क्या आप ईमान की कुव्वत से वाकिफ नहीं? क्या आप नहीं जानते कि ईमान मजबूत हो तो कोई शोभदा कामयाब नहीं हो सकता? इमाम खामोश रहा। सिपाही भी चुप रहा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, शाहरुख ने कहा। सुल्तान मुझे यहाँ इस मुल्क की पासबानी के लिए नहीं बल्कि इस्लाम के फ़रोग के लिए और इस अजीम मजहब की पासबानी के लिए छोड़ गए हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। आमीन।